हाँ। अब यहाँ पे देखिए अभी हुआ और चाइना के साथ होगा। चाइना तो सीधे कहा है कि हमारी सॉवरेंटी के साथ हमारी बिल्कुल। संप्रभुता पे आप चोट कर रहे हो। चाइना रिएक्ट करेगा, चल कल को चाइना व्हाट इफ अपनी नेवी यहाँ पे डिप्लॉय कर दे। व्हाट इफ इनका जो बॉन्ड लेके रखा हुआ अमेरिका का, ढेर सारा बॉन्ड खरीद के रखा हुआ चाइना, चाइना बॉन्ड इनका बेचना शुरू कर दे, सीधे डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। चाइना अपना रेयर में अर्थ मिनरल्स सप्लाई करना पूरी तरह से अमेरिका को बंद कर दे, क्या करेंगे ये अमेरिका? इनका डिफेंस प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। तो कई जगह से अमेरिका को कब्जे में लेने की चाइना पूरी तरह से तैयार है। और अगर ये दोनों की नेवी, माइंड कीजिए दोनों यहाँ पे न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, तो अगर इस तरह से ये आमने सामने आते हैं और अमेरिका वो दिख रहा है इस तरह से, तो फिर तो विश्व युद्ध होना ही होना है। और इसमें चाहे रूस तो इनके साथ है, उधर नॉर्थ कोरिया इनके साथ है, ईरान ऑफ कोर्स इसमें साथ देगा, सब लोग खाल खाए हुए हैं। और इस बीच नेटो ईयू जितने भी आप हैं वो कोई सब तमाशा देखेगा, कोई भी अमेरिका के सपोर्ट में नहीं आने को है। तो अमेरिका निश्चित रूप से इस तरह की, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था इनका, ये मास्टर ब्लंडर हो रहा है ट्रंप की वजह से। और इससे सबसे ज्यादा लॉस अमेरिका को ही होने जा रहा है और अमेरिका गिरफ्त में आता जा रहा है, चाहे बिल्कुल। चीन और इसीलिए रूस। अमेरिका छटपटा रहा है कि कुछ भी करे इस युद्ध से बाहर निकल करके आए। हाँ, वो झुकना भी नहीं चाहते हैं, वरना सबसे बुरे राष्ट्रपति भी बन जाएंगे कि अगर आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं झुका तो ट्रंप कैसे झुक गए हैं। अब जरा रिजवी जी ये बताइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर के बाहर कोई ताला लगा दे, दूसरा ये कहे कि ना कोई अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, और आप चुपचाप बैठे रहे। ईरान चुपचाप कैसे बैठा हुआ है हॉर्मुज के मुद्दे पर? जी नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ईरान खामोश क्यों है, ईरान बोल क्यों नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि जो सीज फायर घोषित की है अमेरिका ने, ईरान उसका पालन कर रहा है। लेकिन कोई आपके घर पे घेर नहीं सकता है। सीज फायर का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी नाकेबंदी कर दी जाए, आपके यहाँ पर एक चौकीदार बैठा दिया जाए। जी मैंने इस सवाल का जवाब ईरान फोन करके लिया था थोड़ी देर पहले। जी। जब आपके ऑफिस से ये फोन आया कि आपको इस प्रोग्राम में शरीक होना है, तो मैंने करंट सिचुएशन के लिए ईरान फ़ोन किया और वहाँ जो हमारे सूत्र हैं उनसे मैंने बात की कि भाई ईरान इस वक्त क्या कर रहा है और अमेरिका कहाँ तक कामयाब हुआ है। तो उन्होंने जो बात बताई है वो वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जी। आपके लिए, आपके पैनलिस्ट के लिए और आपके जो दर्शक हैं उनके लिए। ईरान ने जो इसके जवाब में कार्रवाई की है वो ये है कि छोटी-छोटी जो नाव है, इसके अंदर छोटे-छोटे रॉकेट्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर रख दिया है और ये खुद से चलती है, इसमें किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत नज़दीक अमेरिकन वारशिप खलीज फ़ार्स में, गल्फ़ में आ चुकी है, बहुत करीब आ चुकी है। अमेरिका को मालूम था कि अगर हम इतना करीब जाएँगे तो ईरान रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी ईरान ने खुद सीज़ फायर को मान लिया है। इसलिए ईरान ने चारों तरफ से अमेरिका को घेर रखा है। अबू मेहदी जो इनकी मिसाइल है, कदीर मिसाइल है, ये सारी जो है उनके निशाने के ऊपर है, इनके जो बोट्स हैं निशाने पर है। इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका भी कोई सख्ती नहीं कर पा रहा है। उसने ये सोचा था कि हम नाकेबंदी करेंगे, ब्लॉकेड के ज़रिए से ईरान को घुटने पर लाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका का साइकोलॉजिकली वार में मुकाबला कर रहा है। ये ठीक है, वार नहीं है, फिज़िकली वार नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली वार तो बहरहाल है। इसलिए अ, अगर तुम जो है डाल-डाल तुम्हें पात-पात, ईरान ने इस हिकमत अमली और रणनीति के ऊपर अमल किया है। और आप जैसे कि आपके पैनलिस्ट ने भी कहा और पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक मर्तबा फिर अमेरिका बेइज्जत होते हुए नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की जो रणनीति थी कि इसके ज़रिए वो ईरान को झुका देगा, इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा काम जो चाइना ने किया, चाइना ने भी अपना मैसेज खुलेआम अमेरिका को दिया है कि अगर यहाँ पे तुम्हारी दादागिरी चली तो मैं खुद इन्वॉल्व हो सकता हूँ। इस इलाके में जंगल राज नहीं चलेगा। ये स्पष्ट रूप से चाइना ने मैसेज दे दिया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईरान जो है
बहुत ही एहतियात के साथ और बहुत ही सलीके से वो यहाँ पर अपना काम अंजाम दे रहा है। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी ईरान की तारीफ की है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ये सब कुछ जो है उस बादल की तरह है जो गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं अब है। देखते हैं कितना बरसेगा, एक किसके बाद क्या होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बयान फिर से डोनाल्ड ट्रंप का आया है, ग्रुप कैप्टन। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैं चीनी राष्ट्रपति को पत्र लिख चुका हूं कि वो इस पूरे मुद्दे पर किसी भी तरीके से हथियार ना पहुंचाए ईरान को। यानी सबसे बड़ा जो डर था कि हॉर्मुज के रास्ते चीन अपना इस्तेमाल कर रहा है शिप्स को भेजने के लिए, सिर्फ वहां से तेल लेने के लिए नहीं बल्कि उन्हें हथियार पहुंचाने के लिए, उस पर ब्रेक लगाया गया है। ये तो काफी दिनों से मीनाक्षी, मेरे ख्याल पिछले 25-30 दिनों से ये वार्निंग अमेरिका की तरफ से जा रही थी। जब वो एक शेडी सी न्यूज आई थी कि 20-22 चाइनीज एयरक्राफ्ट, ह्यूज एयरक्राफ्ट लैंड किए थे तेहरान में। उस समय से अमेरिका को कुछ सस्पिशन थे, और राइटली, क्योंकि चाइना ईरान से डायरेक्टली लैंड से भी कनेक्टेड है। ये वाटर रूट तो अमेरिका ने मॉनिटर कर रखे हैं, लेकिन लैंड से कनेक्टिविटी है चाइना की ईरान से डायरेक्ट। तो उस पे भी अगर कुछ हो रहा होगा तो आई रियली डोंट नो। लेकिन हाँ, ये वार्निंग बिल्कुल ऐप्ट समय पे है, क्योंकि ईरान इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है। और एक मेजर हमला जो सऊदी पे हुआ था, जो बहुत प्रिसाइज हमला था, जिसमें अमेरिका का एक एवैक सिस्टम, $1 बिलियन, कई बिलियन का एक सिस्टम, रेडार सिस्टम एयरबॉर्न डैमेज हुआ था। वो उस तरह का अटैक ईरान खुद से करने की क्षमता में नहीं था, क्योंकि उनके सारे सैटेलाइट सिस्टम्स को डिसफंक्शनल किया हुआ था। तो वो डेफिनेटली चाइनीज सैटेलाइट के असिस्टेंस से उड़ाया गया होगा उस बेस पे, और वो भी लाइव इंटेलिजेंस के थ्रू, क्योंकि उस वक्त वहां पे एप्रन पे जहाज खड़े थे। वही जहाज जो बीच बीच में आधी रात को या अर्ली मॉर्निंग एयरबॉर्न हो जाते हैं बम्बार्डमेंट करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए रेडार सिस्टम एयरबॉर्न हो जाते हैं। ये हमला उस वक्त किया गया था जब ये सारे जहाज वापस आकर एप्रन पे खड़े थे। तो इस तरह की लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग इस तरह के टैक्टिकल वॉर में बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, और इस पे अमेरिका को नाराजगी भी होगी। हालांकि वो ओपनली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि चाइनीज असिस्टेंस से ये हमला हुआ था। इसी तरह 2-3 हमले इजराइल के तेल अवीव पे भी जो बहुत प्रिसाइज थे, उसमें चाइनीज असिस्टेंस रहा होगा। लेकिन चाइना ने इसका जो काउंटर दिया मीनाक्षी, वो भी सही है कि जब यूक्रेन को अमेरिका, इजराइल को अमेरिका वॉरफेयर के लिए हेल्प कर सकता है, हार्डवेयर दे सकता है, इजराइल लेबनान में, यूक्रेन रशिया में, तो फिर किस पावर के तहत वो चाइना को मना कर रहा है कि ईरान की मदद ना करो? ये तो पुराने टाइम के एलाइज हैं। तो ये देखते हुए ये 1 to 1 मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फोकस ये होना चाहिए कि अभी इंडियन एनर्जी नीड्स के लिए हम अमेरिका के साथ क्या डील कर रहे हैं हमारे वहां से। और रिजवी साहब के लिए एक मेरा सप्लीमेंट्री क्वेरी, नहीं आंसर समझे। रिजवी साहब, ये जो ब्लॉकेड है ना, ईरान अगर कुछ भी तैयारी कर रहा है तो कुछ ज्यादा ही लंबी तैयारी कर रहा है। एक्शन का टाइम है। उनका मिलिट्री डैमेज हुआ, उनका इंफ्रा डैमेज हुआ, नेस्तनाबूद होने के कगार पे हैं, और अब उनकी इकोनॉमी का जो एकमात्र रास्ता था हॉर्मुज से जो भी तेल वो बेच रहे थे, आपको पता होगा मार्च में उन्होंने मैक्सिमम तेल बेचा है, अब उसको रोक दिया है ट्रंप। 18 लाख बैरल पर डे। जी, और अब उसको सडनली रोक दिया है। तो अब लास्ट बचा था कि पेट्रोल से कुछ इकोनॉमी रिवाइव कर दें। और ट्रंप का मीनाक्षी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, इसी 45 दिनों के दौरान उन्होंने ईरान के सैंक्शंस हटाए कि तुम अपने तेल बेच लो। इफ यू रिमेंबर, शुरू के हफ्ते में जब लड़ाई हो रही थी, तो ईरान के ऊपर उनके पेट्रोल सेल के लगे हुए सैंक्शंस को अमेरिका ने विड्रॉ किया था। तो ये किस तरह की स्ट्रेटजी करके ट्रंप चल रहे हैं, आई फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन फैक्ट है कि हॉर्मुज को अगर तुरंत नहीं खोलेंगे तो हमारी कंट्री को लेके, प्लस बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज, चाइना, उनका सीरियस क्रिटिकल क्राइसिस फिर से शुरू हो जाएगा, जो बीच में रिलीज होने लगा था। और ईरान की तो पूछिए मत, उनकी इकोनॉमी पे एक ऐसा फुल स्टॉप लगेगा कि उनको भी इससे रिकवर करने में दशकों लग जाएंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, लेकिन ये कहा भी जा रहा था सर कि अगर यहाँ से वो बात ये कह रहे हैं कि हम पैसे वसूलने वाले हैं, ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी आप इसका जवाब दीजिएगा, कि हम यहाँ से कोई कर लेने वाले हैं, टैक्स लेने वाले हैं, तो उसका इस्तेमाल भी वो अपने आप को बनाने के लिए ही करने वाले थे। लेकिन
पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही थी कि दुनिया क्यों उस बात का भुगतान करेगी। बहरहाल अब तो वो गुजरे जमाने जैसी बातें लग रही हैं, क्योंकि अमेरिका वहां पर जाकर के नाकेबंदी करके बैठ गया है। अमेरिका के नाकेबंदी करने से क्या अमेरिका को इससे फायदा हो रहा है और क्या इजराइल को इससे फायदा हो रहा है? हाँ, आर्थिक तौर पर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये क्या कूटनीति भी है कि अगर आप ऐसे हमला नहीं कर सकते, सीज फायर आपने कर दिया है, तो आप ऐसे हमला कर दीजिए, जाकर के बैठ जाइए, आर्थिक नुकसान करवाइए। देखिए, अमेरिका को अपना स्टैंस चेंज करने में कभी देरी नहीं लगी है। उसके फायदे में जो भी चीज नहीं हो रहा है वहां पे अपना वो स्टैंस चेंज करता है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बातों पे रिएक्ट करना आज के दिन में विश्व के जो एक्सपर्ट हैं वो समझने लगे हैं कि कोई पॉइंट नहीं है। हम आज उसके वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जो नैरेटिव हैं उसके ऊपर हम कल आज जो चर्चा करेंगे वो कल चेंज हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ दीजिए, लेकिन यूएसए एज अ स्टेट जो भी यहाँ पे एक्शन ले रहा है उसका असर तो पड़ेगा, और उसका असर ऐसा पड़ेगा कि इसलिए मैंने आपको कहा था दिस इज द नीडस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, मतलब न्यूक्लियस, ये जो केंद्र है ये यही चीज है। क्योंकि अगर मान लीजिए चाइना ने अमेरिकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया तो अमेरिका क्या करेगा? क्या उसके शिप पे वो अटैक करेगा? अगर अटैक करेगा तो अब इमीडिएटली एक डिस्ट्रॉयर जो चाइना का है वहां पे ग्वादर में खड़ी है, उसके एक सबमरीन वहां पे ग्वादर में खड़े हैं, और उसको वहां से फिर जहां भी उसके फोर्सेस हैं, नेवल फोर्सेस, याद रखिए आज के दिन में चाइना नंबर 1 है न्यूमेरिटिकली नेवल फोर्स में। तो अगर अमेरिका की वहां पे 36 शिप्स हैं और वही 36 मान लीजिए चाइना भी मूव कर देता है, तो क्या करेगा अमेरिका? क्या वो नेवल शिप में अपने अपने कोस्ट से दसियों हजार दूर किलोमीटर में क्या वो सस्टेन कर पाएगा? नहीं, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए अमेरिका को बैक डाउन इससे करना ही पड़ेगा। आज या कल या परसों, विद इन अ वीक और सो, इसको अपना स्टैंस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कल को भारत भी इतनी लंबी जो स्ट्रैंगल है 7 दिन की या 10 दिन का 15 दिन का, इसको भारत भी नहीं टॉलरेट करेगा। क्योंकि भारत की नीड जो है वो बहुत बड़ी नीड है। हमारी जो 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 यहाँ पे सिटीजन्स हैं, बहुत बड़े कंज्यूमर, बहुत बड़े हैं, तो इसलिए हम भी इसको रुकने नहीं देंगे। तो भारत और चाइना जो है इमीडिएट कुछ एक्शन लेगा विद इन डेज इफ नॉट वीक। तो अमेरिका इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जब यूरोप का जो सप्लाई चेन है जब वो बाधित होगा तो यूरोप तिलमिला के वहां से आएगा, हॉर्मुज खोलेगा, और इसी का आपने इंट्रोडक्शन तो दिया था। तो इसी का मुझे लग रहा था क्या ये इंट्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी मैं कल की स्टारमर की बात बता रहा हूं। स्टारमर ने फिर से दोहराया है कि वी विल नॉट गेट इनटू दिस वॉर। और ईरान का नाम मैंने इसीलिए लिया था कि ईरान ने हॉर्मुज पे चोक लगाया हुआ है। मतलब ये मुर्गी की गर्दन जो है वो किसी के हाथ में है और वो ईरान के हाथ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये लगभग 36 किलोमीटर है। इस 36 किलोमीटर में से जहां पे शिपिंग रूट है वो लगभग 24 किलोमीटर के आसपास में आता है, और 24 किलोमीटर आज के दिन में आर्टिलरी जो है, आर्टिलरीज के रेंज 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर होते हैं आर्टिलरी शेल्स के, जिसका कि काट किसी के पास में नहीं होता। आर्टिलरी शेल को आप हवा में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो कोई तुक ही लगेगा कि एक आध शेल अगर कोई इंटरसेप्ट कर ले। तो जब वो स्थिति है, जब वो ड्रोन के रेंज के अंदर में है, तो इसीलिए आज के दिन में कोई भी शिप जो है जो कि पर्शियन गल्फ में है, ऑलरेडी भरी हुई लोडेड है, वहां पे खड़ी है, वो क्यों रिस्क नहीं ले रही है आने का? क्योंकि ईरान का जो थ्रेट है बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर उसके शिप में आग लगी, उसको इंश्योरेंस देने वाला कोई नहीं है। उन शिप को ट्रांजिट करने के लिए इंश्योरेंस देने वाला कोई नहीं है। तो क्या ये देश आज के दिन में वो रिस्क लेंगे? और उन सबों के आगे, जैसे परसों की बात है, कुछ शिप जो बाहर आए उसको अमेरिका ने वापस भेज दिया, उनका वापस भेज दिया। वो वापस पर्शियन गल्फ में तो नहीं जा सकते हैं, हाँ वो ओमान की खाड़ी के आसपास में कहीं पे हैं। तो ये जो मतलब बड़ी अनक्लियर स्थिति जो वहां पे बन रही है, ये बहुत भयानक है, और इसको किसी न किसी को इसको ब्रेक देना पड़ेगा। खास करके अमेरिका की आज थू-थू हो रही है कि अमेरिका और ईरान में क्या है। अमेरिका भी वही जो टैरिफ वसूल रहा है, वो भी तो वही टैरिफ वसूल रहा है जो शिप को नहीं आने दे रहा है। वो चोक कर रहा है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट को चोक कर रहा है। तो दोनों में क्या फर्क हुई? तो अमेरिका का जो इमेज है
वो काफी बीटिंग ले रहा है। ट्रंप यही होप कर रहा है, पेंटागन यही होप कर रहा है कि कोई नेटो कंट्री जो जो यूरोप के हैं वो आके यहाँ पे कुछ क्लियरेंस जो है वो करेंगे, लेकिन ये क्लियरेंस ऐसे नहीं होता है। जो अगर अब आपके पैनल में कोई अगर नेवी के हैं, उनको पूछिएगा कि ये जो माइंस होते हैं इनको क्लियर करने में अगर अगर सिर्फ मान लीजिए 100 माइन हैं, उसको क्लियर करने में महीने लग जाएंगे, इफ नॉट मेनी मंथ्स, 1 महीना कम से कम लग जाएगा। तो ये इतना सेंसिटिव इशू होता है, इसमें डायरेक्टली कोई इसको क्लियर करने नहीं आएगा, और वो भी तब जबकि ईरान ने चोक लगा रखी, ईरान ने बाधित कर रखी है, ईरान ने क्लियर वार्निंग दे रखा है कि अगर कोई भी शिप इन माइंस को क्लियर करने आएगा तो वो हमारे ट्रिगर पे होगा। आप जानते हैं यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी, जिन्होंने आज से 5-6 दिन पहले हिमाकत की थी, उनको उल्टे पांव वापस जाना पड़ा था। तो इसीलिए ये इतना आसान नहीं है। हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, मैं भी थोड़ा सा, जो आपके स्पोक पर्सन है जो कि ईरान की बात कर रहे थे, मैं भी थोड़ा सा उनसे ये चीज सहमत नहीं रहता हूं कि वो ये यहाँ पे आके मीडिया पे बताएं कि छोटे छोटे बोट में उन्होंने ये चीजें डाल रखी है जिससे कि अटैक करेंगे। नहीं सर, नहीं, वो खैर तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे थे जब रिजवी जी कह रहे थे, वो खबरें क्योंकि आ चुकी हैं ऑलरेडी। मेजर शाह, जरा ये बताइएगा कि चाइना के जितने भी जहाज हैं अभी तक, जितना वहां से खबरें आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया के हवाले से या ईरानी मीडिया के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि चाइना के ही कल के कल अमेरिका की आंखों के सामने से 10 जहाज निकले हैं, जैसे पहले केशव द्वीप पर ले जाया गया और उसके बाद हॉर्मुज के रास्ते बाहर भेज दिया गया। हॉर्मुज पर अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात रहे, बावजूद इसके वो चाइना को नहीं रोक पाए वहां से गुजरने के लिए। तो क्या इसके पीछे की वजह एक साउथ चाइना सी भी है, जहां से 33% व्यापार होता है पूरी दुनिया का? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल, इसके पीछे एक वजह ये भी है। दूसरी वजह ये है, तभी कहते हैं चालबाज चीन, शातिर चीन। चीन को पता है कैसे निकलना है। अमेरिका ने तो बहुत सख्त कह दिया था कि यहाँ से कोई सा भी जहाज, बल्कि यही नहीं, चीनी जहाज नहीं, दिलचस्प की बात यह है कि जो सैंक्शन शिप्स थे ना, सैंक्शन, इनके ऊपर रोक थी, ईरान बाउंड, जो कि इमाम खुमैनी पोर्ट, इमाम खुमैनी पोर्ट है, वहां पे पहुंचे हैं सैंक्शन शिप्स, जिसमें 2 मिलियन बैरल्स की कैपेसिटी रहती है, वो तक वहां पे पहुंचे हैं। तो ईरान ने तो साफ कह दिया कि भाई ये तो हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में जाता है। अब जाता है कि नहीं जाता है वो अलग बात रही, ईरान ने ऐसा कहा। उस पर रिएक्ट किया हिंदुस्तान, अमेरिकन एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में है, उन्होंने रिएक्ट किया, सर्जियो गोर ने कहा कि ये ईरान पूरी दुनिया के लिए क्या सरदर्दी कर रहा है, ये दादागिरी कर रहा है, दोस्त जमा रहा है अपना। तो इस तरीके से तो बिल्कुल, अब तो चीनी जहाज जो वहां से गए हैं, एक तो साउथ चाइना सी एक वजह है, दूसरी वजह उन्होंने रिस्क भी लिया। ठीक है, ओके, आप में तो आप ब्लू वाटर नेवी हो, हम भी ब्लू वाटर नेवी है भाई। ब्लू वाटर नेवी यानी कि अपने समुद्री तट से बाहर जाकर जो ऑपरेट करता है, और बड़ी तादाद में, कर लो जो करना है, आप देखते हैं और निकलते गए। तो ये बेइज्जती की बात है कि नहीं है? आपके नाक के सामने आपने ऐलान कर दिया कि यहां से कोई नहीं गुजरेगा, फिर भी चीनी शिप तो अलग अलग, अरे सैंक्शन शिप्स जिन पे आपने रोक टोक लगा रखा है। ऐसा कहा गया था ना कि तीसरा विश्व युद्ध जब होगा ना, वो पानी के पीछे होएगा। अब पानी की कमी हो रही है, क्या हो रहा है ये मालूम नहीं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर होएगा। अब 19 तारीख को यहाँ पर ही दिल्ली में एक निरंथन हो रहा है, एक जैसे कि ट्रायथल होता है वैसे ही। तो वो पानी कंजर्व वाटर के लिए हो रहा है वो बेसिकली। और पानी की बात करें तो फिर इजराइल ने जो ज़हरानी रिवर है साउथ लेबनान की तरफ को, वहां पे लोगों को बोल रखा है खाली करने के लिए, यानी कि इजराइल कोई तगड़ा ऑपरेशन वहां पर करने वाला है। हाँ। अब हिजबुल्ला लेबनान की तरफ से भी बयान आया है, हसन ने बोला है, मिस्टर हसन ने बोला है कि देखिए इजराइल कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि एक डायलॉग करे हमारे साथ। अब अगर इजराइल ऐसा बोल रहा है कि खाली करो, डायलॉग की बात ही नहीं होती। तो खबरें तो आ रही हैं तरह तरह की, तू मैं अभी हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत हो रहा है। और जैसे कि जहाँ साहब ने बताया कि देखिए जो समुद्री जो एंटी शिप की जो माइंस जो वहां पर बिछी गई हैं, अब आप देखिए, क्योंकि 71 में हमने लोंगे वाला पोस्ट में, मेरे फादर ने हिस्सा लिया था लोंगे वाला बैटल में, तो एंटी टैंक माइंस लगाई थी वहां पर,
बाहर और एक बाग वायर लगाया था, तो पाकिस्तानी टैंकों ने सोचा कि भाई यहाँ पर एंटी माइंड होगी, तो वो वहां पर क्रॉस नहीं किया उन्होंने। साइकोलॉजिकली उनको लगा कि यहाँ पे माइंड बिछी हुई है। भाई समुद्री माइंड जो होती है ना, ये बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की होती हैं। इनको अगर एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं क्लियर होगी, दिन दिन महीने लग जाएंगे इसको क्लियर करने में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।